ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वप्रथम इस लाइव सेशन में जुड़े सभी महानुभावों का स्वागत व अभिनंदन है। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी लोगों का जो इस लाइव सेशन में हमसे जुड़े हैं, और मैं इस टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके पेज के माध्यम से आज हम आपसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। योग संकल्प का मेरा टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड योगा ड्यूरिंग कोविड-19 है, इसके विषय में आपको मैं बताना चाहूँगा। योग और अध्यात्म प्राचीन समय से मानव जीवन का अभिन्न अंग रहा है। प्राचीन समय से ही योग और अध्यात्म के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। और जिस प्रकार रेल की दो पटरियाँ होती हैं और रेल उस पर दौड़ती है, उसी प्रकार हमारा जो जीवन काल है, जो मानव का जीवन काल है, वो भी उन्हीं दो पटरियों के समान योग और अध्यात्म पे दौड़ रहा है। अभी विगत कुछ वर्षों से योग व अध्यात्म की तरफ विश्व की नज़रें फिर से केंद्रित हुई हैं। कहीं ना कहीं इसमें कोविड-19 उस आयाम को एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति प्रदान कर रहा है। स्वागत है आपका प्रभाकर जी। लॉकडाउन में जहां लोग घर में परेशान हो रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं, वहीं योग और अध्यात्म एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति उन्हें प्रदान कर रहा है कि कैसे शांत रहा जाए, कैसे अपने चित्त को, अपने मन को, अपने विचारों को शांत रखा जाए, कैसे घर में लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया जाए, इस विषय में बताया जा रहा है। अभी अध्यात्म के विषय पे हमारी सरकार, जो वर्तमान सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा जागरूक हुई है, क्योंकि डीडी नेशनल पर रामायण नाम का एक सीरियल विगत कुछ समय से प्रसारित किया गया, जिसमें ये जो बताया गया कि अध्यात्म के विषय में लोग कितना ज़्यादा सुनना चाहते हैं, कितना ज़्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि रामायण एक आध्यात्मिक सीरियल है। और आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि विश्व में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला सीरियल और सबसे ज़्यादा देर तक देखा जाने वाला चैनल, भारतीय संस्कृति व सभ्यता को विश्व पटल पर लाने का काम जो किया वो रामायण ने किया है। रामायण कार्यक्रम के द्वारा हमारी संस्कृति और सभ्यता को एक नई ऊंचाई मिली है, एक नया कीर्तिमान मिला है। अब इस समय अनेक संगठन, समाज सेवी इस समय कार्य कर रहे हैं, सेवा अपना प्रदान कर रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं योग और आध्यात्म भी सेवा का एक भाव है, और मानव के केंद्र में हमेशा सेवा भाव रहा है। बिना सेवा के मानव जीवन संभव नहीं है। अगर आप ये सोचें कि आप बिना सेवा के मानव जीवन कट जाएगा, तो ये संभव नहीं है। योग व अध्यात्म की क्रियाएं के माध्यम से न मनुष्य सेहतमंद बनता है, अपितु अपने मन, उसका मन पवित्र होता है, वह आत्मनिर्भर बनता है, अब आत्म साक्षात्कार करता है और नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। जो उसके अंदर इड, मतलब उसकी आह, मैं की जो भावना होती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे मैं, अहंकार की भावना, जो अहम की भावना है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा होने के बाद जीवन मात्र जो है उसके प्रति सिर्फ प्रेम, दया, करुणा की भावना रहती है, और एक नए सेवी का भाव उत्पन्न होता है। अब इस समय जो प्रेजेंट की स्थिति है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसे समाज सेवकों की, ऐसे समाज सुधारकों की ज़रूरत है, जिनको अध्यात्म और योग की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ओम प्रदीप जी, स्वागत है आपका। सुधा जी, वसु जी, प्रदीप यादव जी, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि इस समय योग की और अध्यात्म जानने वाले योद्धाओं की कोविड-19 वॉरियर्स के रूप में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय सभी के मन में दुख का भाव, करुणा का भाव, और बहुत ज़्यादा परेशान, हताश, निराश, सब लोग घर में लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। लेकिन उसमें जो वाइटल फोर्स का काम, एक नई ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का काम देने का कर रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारा योग, हमारा अध्यात्म देने का कोशिश कर रहा है।
कोविड-19 वायरस एक महामारी के रूप में दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हैं, लेकिन वहीं हमारा देश पूरी दृढ़ता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ दुनिया में एक मिसाल पेश कर रहा है। सबसे कम ज़्यादा ग्रसित लोग, भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी बहुत कम से कम लोग इससे ग्रसित हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण हमारी मजबूत सरकार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी पुरातन संस्कृति है। दुनिया हमारी संस्कृति को अपना रही है। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी कहीं भी बड़ी मीटिंग होती थी या कोई सेमिनार होता था या कुछ ऐसा होता था तो वहाँ पे लोग हैंडशेक करते थे, आपस में हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे। लेकिन अब उन्होंने योग मुद्रा प्रणाम को अपनाया है। योग मुद्रा, जिसको हम सामान्य भाषा में नमस्कार के रूप में जाते हैं, उसको अपनाया है। और दूसरी एक बहुत अच्छी बात अभी विगत समय में घटित हुई है कि व्हाइट हाउस में वैदिक मंत्र जो हमारा शांति पाठ है उसके उद्घोष किया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि हम विश्वगुरु बनने के बहुत ही नज़दीक हैं। अब वह समय आ गया है जब हम विश्व पटल पर अपनी भारतीय संस्कृति, अपने सभ्यता को एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति प्रदान करेंगे। योग और आध्यात्मिकता की तरफ दुनिया का रुझान और झुकाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कोविड-19 एक नई ऊर्जा, एक नई फोर्स दे रहा है। अब योग व आध्यात्मिकता का इस समय कोविड-19 में क्या उपयोग है, उसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे प्राचीन समय से ही जाति धर्म की भावना से मानव ऊपर रहा है, लेकिन बीच में कुछ समय पर राहुल जी राम राम, बीच में कुछ समय ऐसा आया कि जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाने लगा। लेकिन इस समय जो पेंडेमिक की स्थिति, कोविड-19 की स्थिति बनी है, उसमें इससे लोग ऊपर उठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति का एक बार फिर से सब लोग अनुसरण कर रहे हैं। और योग और अध्यात्म प्राचीन काल से ही मानवता धर्म की बात करता आया है। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इसकी बात करता आया है। स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए जीने का जो गुण है वो हमें योग और अध्यात्म हमें सिखाता है। बिना योग और अध्यात्म के, स्वार्थ के बिना परमार्थ की कल्पना नहीं की जा सकती है। योग के नियमित अभ्यास से व्यक्ति की बुद्धि जहाँ तेज होती है, उसका चित्त शांत होता है, मन शांत होता है और वह स्थिर होता है। धीरज जी, स्वागत है आपका। अरविंद सिंह रावत, आपका भी स्वागत है। योग के नियमित अभ्यास से व्यक्ति जहाँ तीव्र बुद्धि वाला, स्थिर मन वाला होता है और जहाँ उसके अंदर अगर कोई कुंठा है, व्याप्त है, अकेलापन महसूस करता है, हीन भावना महसूस करता है, तो उसकी कमी होती है। अगर वो योग का नियमित अभ्यास करता है, उसकी जीवन शैली आधुनिकता के साथ साथ योगिक होती है। योगमय जीवन मतलब कि मॉडर्नाइजेशन के साथ स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन जो होगा, उससे जो एक आउटकम आएगा, उससे हम कोविड-19 जैसी समस्या से एक नई ऊर्जा के साथ उससे लड़ सकेंगे। कुल मिलाकर सकारात्मक व्यवहार जो विकसित करने, जो सकारात्मक व्यवहार होता है, उसकी कहीं ना कहीं विकसित करने का जो कार्य करता है वो हमारा कार्य करता है अध्यात्म, हमारा योग। ठीक है। अब इस जो पेंडेमिक है, इसमें मुझे श्रीमद् भगवद गीता का एक 2 श्लोक आता है। दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में कहा गया है, ध्यायात विषया पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधा विजायते। मतलब विषय का चिंतन करने वाले पुरुष की उससे आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से इच्छा और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। अब इसका इस समय के विषय से क्या रिलेशन है? इस समय जैसा कि हम लोग सोचते हैं 4 बार 5 बार लॉकडाउन बढ़ गया, लेकिन इसके पीछे हम उसके परिणाम को नहीं देख रहे हैं, हम अपनी स्थिति को जांच रहे हैं। तो विषय हो गया हमारा कि कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन, घर में बहुत ज़्यादा परेशानी। अब उससे हमारी आसक्ति हो गई क्योंकि माइंड हमारा बार बार रिकॉल कर रहा है और उससे फिर हमें क्रोध हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है और बहुत ज़्यादा इस समय केसेज इंसोम्निया के बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण है कि सब लोग योग और अध्यात्म के विषय में उतने जागरूक नहीं हैं। इसी में जो दूसरा 63वां श्लोक आता है दूसरे अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भव सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भस्मात् बुद्धिनाशम प्रणश्यति। अर्थात क्रोध जो उत्पन्न होता है उससे फिर मोह हो जाता है और मोह से स्मृति विभ्रम हो जाती है और संपूर्ण नाश हो जाता है। मनुष्य का
संपूर्ण नाश हो जाता है। अब जब इस समय पेंडेमिक की स्थिति आई तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कुछ लोग, कुछ मजदूर बाहर निकल आए, क्योंकि उनके पास चंचलता है, मन में स्थिरता नहीं है। कोई उन्हें बहका दिया तो वो बाहर निकल आए। लेकिन अगर योग और अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो सरकार के द्वारा कही गई गाइडलाइन को फॉलो करता है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करता है और अध्यात्म और आध्यात्मिक जीवन और योग को अपने जीवन में पूरी तरीके से स्थापित करता है। अब वर्तमान की स्थिति को जो मैंने लास्ट में अभी 2 श्लोक आपको बताए, ये दोनों इसको पूरी व्याख्या करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब एक और उपनिषद है, योग कुंडल्य उपनिषद, उसमें बताया गया है कि मन के विषय में। मन जो हमारा है ना, सब कार्य जो हमारा कराता है वो हमारा मन करता है। और अगर अब महर्षि पतंजलि की योग दर्शन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी बताया गया है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध, जो चित्त है हमारा वही सब मेन कारण है। कोई भी कार्य होता है वही कारण होता है, और चित्त की वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है तो आदमी योग में स्थित हो जाता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि योग कुंडल्य उपनिषद है, उसमें बताया गया है मन एव ही बिंदुश्च उत्पत्ति स्थिति कारणम, अर्थात इसका मतलब क्या है, इसमें बताने की कोशिश कही गई है जो भी स्थिति बनती है उसका कारण जो है वह हमारा मन है। अब इसको पूछेंगे कैसे, जैसे कि अभी आपको कुछ खाने का मन कहे तो वो आपका जो कार्य करता है, सोचने का विषय जो करता है वो आपका मन करता है। वर्तमान स्थिति में कहीं घूमने जाने का मन करता है तो उसको नियंत्रित करने का जो काम करेगा वो हमारा बुद्धि करेगा, लेकिन जो सोचने का काम करेगा वो हमारा मन करेगा। और मन को स्थिर करने के लिए सबसे जो उपयुक्त चीज़ बताई गई है वो योग और अध्यात्म बताया गया है। अब कोविड-19 में मन पर नियंत्रण करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि मन ही समस्त कारक और कारण दोनों का कारण है। अब इस विषय में आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मन पर नियंत्रण कैसे लाया जाए, कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे मन को नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसे कौन सी क्रियाएं हैं, ऐसी कौन सी विधाएं हैं अध्यात्म और योग में जिसमें मनुष्य इस वैश्विक समस्या से उभर व निखर सकता है। योग कोविड-19 में कैसे योग को अध्यात्म को जोड़ के लिया जा सकता है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित पतंजलि योग सूत्र जो है, धन्यवाद ज्योत्सना जी, जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें क्रिया योग के बारे में बताया गया है। क्रिया योग आता है 2 अध्याय के पहले सूत्र में बताया गया है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योगा। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, तप के बारे में बताया गया है, स्वाध्याय के बारे में बताया गया है और ईश्वर प्रणिधान के बारे में बताया गया है। तप के बारे में महर्षि मनु कहते हैं कि प्राणायाम परमम तपम, मतलब कि प्राणायाम जो है वो परम तप है। अगर प्राणायाम हम करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, वो एक प्रकार का तप है जो आपके आध्यात्मिक और आधिभौतिक दोनों शरीर के, जो आपका दैविक शरीर है उसके लिए भी और आपके आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी जो लेवल है उसको भी बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस विषय में तप के बारे में महर्षि मनु कहते हैं प्राणायाम परमम तपा, आपको प्राणायाम का अभ्यास रेगुलर करना चाहिए और सुबह समय निकालिए, अभ्यास करिए। स्वाध्याय की बात आती है जो इसी सूत्र में 2 अध्याय के पहले सूत्र में, तब के बाद स्वाध्याय की बात आ जाती है। स्व मतलब स्वयं, अध्याय मतलब पढ़ना, स्वयं का अध्ययन करना कि आप किस स्थिति में हैं, आपके मन की स्थिति क्या है, आपके मन की स्थिति क्या है, आप कैसे विचार करते हैं। इस लॉकडाउन में आप चंचल तो नहीं हो रहे हैं, आपका कहीं बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा व्याकुल तो नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं। और दूसरा स्वाध्याय जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, श्रीमद् भगवद गीता हो गई और भी अन्य पुस्तकें, रामायण, रामचरितमानस, उपनिषद आदि वेद का अध्यापन करना चाहिए, जिससे हमारा मन स्थिर हो। हमारा मन चंचल होता है वो स्थिर हो, तो ऐसी स्थिति हमें उत्पन्न हो गई है कि हमें अध्यात्म की तरफ लौटना ही पड़ेगा। अब इसी तप स्वाध्याय और तीसरा जो स्थान आता है वो हमारा आता है प्रणिधान का, ईश्वर प्रणिधान का। अब ईश्वर प्रणिधान के बारे में कहा गया है तत्से वाचिका प्रणवा, जो ईश्वर का नाम बताया गया है योग दर्शन में, वो बताया गया है कि ओमकार जो ध्वनि है वो ईश्वर है, ठीक है।
और दूसरा एक आता है क्लेश कर्म विपाक आशय अप्रमष्ट पुरुष विशेष ईश्वर के बारे में यहाँ भी क्लेश कर्म विपाक और आशय से जो विशेष पुरुष है वो ईश्वर बताया गया है। लेकिन अगर दैनिक भाषा में बोला जाए ईश्वर परिधान कैसे किया जाए तो ओमकार की जप, गायत्री मंत्र का जप, किसी अपने इष्ट देव का जप, अपने गुरु का जप, और ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम ईश्वर परिधान कर सकते हैं, ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के प्रति अपना डिवोशन प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तब स्वाध्याय ईश्वर परिधान ये एक कोविड-19 के समय जो हमारा पतंजलि योग सूत्र है उसके माध्यम से, उसके संदर्भ में मैंने एक व्याख्या की। दूसरी इसी पतंजलि योग सूत्र में एक दूसरी व्याख्या आती है पहले अध्याय के 33वें सूत्र में, जिसमें बताया गया है मैत्री कर्ण मुदितो उपेक्षणाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावना चित्त प्रसादनम। यहाँ भी चित्त की भावना को अच्छा करने की बात की गई है। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षणाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावना चित्त प्रसादनम। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन 4 चीज़ों की बात की गई है। मैत्री किसके प्रति? सुखी के प्रति। करुणा किसके प्रति? दुखी के प्रति। मुदिता किसके प्रति? पुण्य आत्माओं के प्रति। प्रसन्नता का भाव, मुदिता मतलब खुशी, प्रसन्नता, हैप्पीनेस। और उपेक्षा किसके? अपुण्य लोगों के, पापी लोगों के, अधर्मी लोगों के, जो धर्म का पालन नहीं करते हैं, नास्तिक लोगों के, ऐसे लोगों का तिरस्कार हमें करना चाहिए। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि ये स्थिति आज के समय को कैसे डिफाइन करती है। अब मैत्री का भाव किसके प्रति रखना चाहिए? मैत्री का भाव जो सैनिटाइजेशन हम करते हैं उसके प्रति रखना चाहिए, बार बार करना चाहिए, उससे मन खिन्न नहीं करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो पूरी तरीके से करना चाहिए। ये मैत्री का भाव हो गया। किसके प्रति? सैनिटाइजेशन के प्रति, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति, सरकार की गाइडलाइन के प्रति। दूसरा करुणा का भाव, दुखी का भाव, जो अभी ग्रसित हो गए हैं, कुछ देश ग्रसित हैं, कुछ राष्ट्र ग्रसित हैं, और कुछ हमारे यहाँ के जो भारत के निवासी हैं वो ग्रसित हैं, तो उनके प्रति भी हमें करुणा का भाव रखना चाहिए। जो मरीज हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, कुछ मजदूर अपने घर पे नहीं हैं, कुछ स्टूडेंट अपने घर पे नहीं हैं, तो उनके प्रति हमें भाव रखना चाहिए। जैसा कि हम दैनिक यज्ञ करते हैं जो भी महानुभाव, तो उसमें प्रार्थना होती है सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, तो ऐसी भावना हमें रखनी चाहिए। उपेक्षा किसके प्रति? अपुण्य, जो पापी हैं, अधर्मी हैं, उनके प्रति, जो इस पेंडेमिक में अपने स्वयं का ही कल्याण देखते हैं, जगत कल्याण नहीं देखते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो कोरोना को बढ़ाने का काम करते हैं, तो इन लोगों का तिरस्कार करना चाहिए। अब इसी में पहले अध्याय के 36वें श्लोक में एक बात कही गई है, विशोका व ज्योतिष्मति। महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छी बात कही कि शोक रहित प्रवृत्ति से मन की स्थिति बदली जा सकती है। शोक क्या है? अब शोक को हम अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो शोक की स्थिति यह है कि आपका मन घूमने के लिए कह रहा है, बाहर जाने के लिए, लेकिन सरकार की गाइडलाइन ऐसी है कि आपको घर में ही रहना पड़ेगा। तो इस स्थिति में मन व्याकुल हो जाता है, चंचल हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो अगर मन चंचल हो रहा है, परेशान हो रहा है, या ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे आप परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मन आपका विचलित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म योग का सहारा लेना पड़ेगा उस स्थिति को नॉर्मलाइज करने के लिए, उस स्थिति से उबरने के लिए। अब जो आगे मैं कुछ और इसी संदर्भ में कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान वासुदेव भी कहते हैं कि जो शास्त्र में बातें कही गई हैं, शास्त्र में बातें हैं, उनको विधि पूर्वक इच्छा से उसको मानना चाहिए, उसको आचरण में लाना चाहिए। अगर ऐसा मनुष्य नहीं करता है तो ना उसको सिद्धि प्राप्त होती है, ना उसे परम गति की प्राप्ति होती है। इसके लिए जो सूत्र बताया गया है वो बताया गया है, यह शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते काम कारक न सा सिद्धि अवापनोति न सुखम न परम गतिम। ठीक है, 16वें अध्याय का 24वां श्लोक है ये, 24वां श्लोक है, जिसमें बताया गया है जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है उसकी न सिद्धि प्राप्त होती है, न उसे सुख की प्राप्ति होती है, और न उसे परमगत की प्राप्ति होती है। इसी में 16वें अध्याय के 24वें जो पहला श्लोक था वो माफ करिएगा, वो और 24वें श्लोक में बताया गया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणते कार्य कारण व्यवस्थितो ज्ञानात्वा शास्त्र विदोक्तम कुर्तम इहम अहम ऋषि। अब इसमें
अहर्षि। इसमें बताया गया है अतः आपके लिए शास्त्र विधि से नियत जो कर्म है उनको करना चाहिए, अर्थात जो शास्त्र विधि पूर्वक नित्य कर्म है उनको करना चाहिए। वर्तमान स्थिति में लोग यही नहीं कर रहे हैं, यही फॉलो नहीं कर रहे हैं जो सरकार के द्वारा। अब यहाँ शास्त्र के विषय में अगर कहा जाए तो अगर शास्त्र हम माने तो सरकार के द्वारा जो फॉलो की गई है बातें जो कही गई हैं उसको हम फॉलो करें। आप्तोपदेशा शब्द प्रमाण के बारे में कहा गया है कि जो आप तो पुरुष कह दे वही हमारे लिए शब्द प्रमाण है, वही हमारे लिए शास्त्र है। तो सरकार में जो बैठे लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी बातें हमें बताते हैं, ऐसी चीज़ें हमें बताते हैं जिससे हम कोविड-19 से लड़ सकें और उससे हम एक नई दिशा और दशा प्रदान करें जिससे भारत इस स्थिति से ऊपर उभर सके। तो इसमें शास्त्र के रूप में जो मैंने एग्जाम्पल दिया ये कहीं ना कहीं सरकार की गाइडलाइन फॉलो करने के लिए, आपको सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 से लड़ने के लिए अध्यात्म और योग के विषय में जो अधिक से अधिक नॉलेज एकत्रित की जाए उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी वर्तमान समय में जो भी स्थिति हो रही है उसमें लोगों को बताया जा रहा है कि आप क्वारंटाइन होइए, सैनिटाइजर करिए, हाथ धोइए बार बार, अगर कहीं बाहर जाते हैं तो घर में आने से पहले अपने कपड़े बाहर निकालिए, स्नान करिए। ऐसी सब बातों का उदाहरण प्राचीन समय में हमारे ग्रंथों में भी दिया गया है, जिसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि हमारा एक शास्त्र है पद्म पुराण, जिसके 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया है आकृता पादयो शौचम माग्रतो न शुचिर भवेत। अर्थात कहीं कोई व्यक्ति अगर गया हुआ है और जब वो घर वापस आता है तो अगर वो अपने हाथ और पैर बिना धोए हुए वो घर के अंदर अगर जाता है तो वो अशुद्ध माना जाता है। मतलब इतनी बड़ी बात हमारे अध्यात्म में प्राचीन समय से ही कही गई है, लेकिन इसे हम धीरे धीरे आधुनिकता के धुन में भूलते चले गए हैं। अब जो आध्यात्मिकता है ये समस्त समस्याओं का समाधान है, चाहे कोविड-19 हो या भविष्य में अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो इसमें भी कहीं ना कहीं अध्यात्म एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। जो योग होता है, योग मन से पार जब हम जाते हैं ना तो वो स्थिति जो उत्पन्न होती है वो हमारी अध्यात्म के द्वारा प्राप्त होती है, योग के द्वारा प्राप्त होती है। मन से परे चेतना का वास्तविक अस्तित्व प्रारंभ होता है। मन से ऊपर उठने पर ही व्यक्तित्व में दिव्यता, समग्रता व व्यापकता आती है। मन में स्वार्थ होता है, संकीर्णता होती है। मन जो होता है वो हमें बांधने का काम करता है। मन ही संकल्प और विकल्प की स्थिति उत्पन्न करता है। विराट, असीम, अनंत को आत्मसात करने के लिए, चैतन्य अवस्था प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं हमें अध्यात्म और योग को अपनाना पड़ेगा। आज जो है वो जो हमारा व्यक्तित्व का मापदंड है वो बदल गया है। जो जितना अमीर है वो उसकी व्यक्तित्व उतना ही अच्छा माना जाता है। वो बोला जाता है कि जितना धनाढ्य हो गया उतना ही उसके व्यक्तित्व अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके संस्कार से, उसके विचार से, उसके आचरण से झलकता है, ना कि उसके पैसे से। अब इस विषय में जो आगे मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ, जो उन्माद करते हैं, जो भी ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि हम जिससे हमारा देश का नाम बर्बाद होता है या एक गलत इम्पैक्ट जाता है सोशल में, वो कहीं ना कहीं योग और अध्यात्म को फॉलो नहीं करते। तो ऐसे लोगों को पूर्ण आध्यात्मिक होना चाहिए, योग की तरफ उनका रुझान आना चाहिए, जिससे उनके अंदर जो आह की भावना है, मैं की भावना है, वो खत्म हो जाए। और जब आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, वो उन्माद से मुक्त रहता है, उसका मैं का विस्तार हो जाता है, वो मैं को पहचानने लगता है। वो अपने राष्ट्र से, अपने देश से, अपनी भारतीय संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपने गांव से, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से, सबसे प्यार करता है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है कि अध्यात्मवाद को बढ़ाना है। अध्यात्मवाद के सबसे बड़े उदाहरण परम पूज्य स्वामी रामदेव जी हैं, जो कि इस समय बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक प्रयास के साथ देश के लिए एक नया मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम गणेश जी। अध्यात्मवाद व आध्यात्मिकता के लिए गुरु का मार्गदर्शन सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप योग करना चाहते हैं या अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाना चाहते हैं, तो योग में गुरु के लिए
सबसे उपयुक्त स्थान है। जैसा कि हमारे स्वामी जी हैं, स्वामी परमार्थ देव जी, वो बोलते हैं कि अध्यात्म की जो घुट्टी होती है वो जल्दी किसी को हजम नहीं होती, तो अध्यात्म की घुट्टी हजम करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जो जगा दे, परम से मिला दे, दिशा बता दे, खोया हुआ ज्ञान दिला दे, मार्ग दिखा दे, पुकारना सिखा दे और अंत में अपने जैसा बना दे, वह गुरु कहलाता है। ऐसे गुरु से आपको ढूंढना पड़ेगा, ऐसे गुरु से आपको मिलना पड़ेगा। अगर आप योग व अध्यात्म को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, एक नई दिशा देखना चाहते हैं, एक नई दशा देखना चाहते हैं, अमूलचूत परिवर्तन अगर अपने आप जीवन में आप चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे गुरु की पड़ेगा। तो आप योग और अध्यात्म की इस विशाल रस को अपने जीवन में उतार पाएंगे।